हेलो एवरीवन, वेलकम इन द toppersexam.com। आज मैं आपको ESIC पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में बताने जा रही हूँ। यहाँ पर डिटेल वाइज इन्फॉर्मेशन दी गई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESI ने पैरामेडिकल स्टाफ के 1038 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इंटरेस्टेड और योग्य कैंडिडेट 1 अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। डिटेल वाइज इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर परीक्षा का नाम है कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC। पद का नाम है विभिन्न पैरामेडिकल स्टाफ। टोटल पोस्ट है यहाँ पर 1048। आवेदन की स्टार्टिंग डेट है 1 अक्टूबर 2023 और लास्ट डेट है 30 अक्टूबर 2023। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन आधिकारिक वेबसाइट रहेगी esic.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता दी गई है, यानी कि क्वालिफिकेशन दिया गया है पोस्ट वाइज। इसमें ऑडियोमीटर टेक्नीशियन में क्वालिफिकेशन रहेगा। ऑडियोलॉजी में 4 वर्ष की डिग्री जिसमें 1 वर्ष की इंटर्नशिप कैंडिडेट के पास होनी चाहिए, या तो फिर 2 वर्ष की ऑडियोलॉजी डिप्लोमा और केंद्रीय राज्य सरकार के आजीविका या अधिकृत संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र की एक स्पर्श संगठन या केंद्रीय या राज्य सरकार के स्वतंत्र या विधायिका संगठन या विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त संस्था में ऑडियोमीटर टेक्नीशियन के रूप में 2 वर्ष का अनुभव उसके पास होना चाहिए। वही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ECG टेक्नीशियन में 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ क्लियर होना चाहिए। उसके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए AICTE का। वही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ECG टेक्नीशियन के अकॉर्डिंग। मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट के पास 12वीं पास की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। साथ ही में रिकॉर्ड टेक्नीशियन परीक्षण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। मेडिकल कंप्यूटर पर अंग्रेजी में मिनट में 35 शब्द और हिंदी में 30 मिनट में 30 शब्द की गति में टाइपिंग की गति होनी चाहिए। वही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। साथ ही में नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप डीपली इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जूनियर रेडियोग्राफर में 12वीं पास होना चाहिए कैंडिडेट। साथ ही में यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त संस्था से रेडियोग्राफर में 2 वर्ष की अवधि का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा होना चाहिए। वही कैंडिडेट रेडियोग्राफर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सोशल गाइड में यहाँ पर दिया गया है, यानी कि सोशल वर्क में दिया गया है। केंद्र सरकार राज्य सरकार AICTE मान्यता संस्था से सामाजिक कार्य में डिग्री डिप्लोमा परिवार योजना सामाजिक कार्य स्वास्थ्य शिक्षा परीक्षण में 1 साल का अनुभव होने के साथ पसंदीदा चिकित्सा प्रशासन में स्वास्थ्य शिक्षा के साथ वह कैंडिडेट सोशल गाइड सोशल वर्कर के लिए अप्लाई कर सकता है। OT असिस्टेंट एक मान्यता बोर्ड्स में वरिष्ठ माध्यमिक 10+2 विज्ञान या सरकार द्वारा मान्यता परीक्षा में पास किया हो। एक अस्पताल के OTT में 1 साल का अनुभव भी उसके पास होना चाहिए, यानी एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। वह कैंडिडेट OT असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर दिया गया है। फार्मेसी में डिग्री वरिष्ठ माध्यमिक के साथ फार्मेसी डिप्लोमा किसी मान्यता संस्था से औषधि अधिनियम 1948 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में योग्य और पंजीकृत होना चाहिए। वह कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रेडियोग्राफर में 12वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से। साथ ही में रेडियोग्राफी में 2 वर्ष की अवधि का प्रमाण पत्र यानी कि डिप्लोमा उसके पास होना चाहिए। 1 साल का अनुभव होना चाहिए। वही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन में 12वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से। मान्यता बोर्ड से किसी सरकार द्वारा संस्था में मेडिकल लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा 1 साल की अवधि के अनुसार होना चाहिए। साथ ही में इच्छित योग्यता मेडिकल लैब साइंस में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर पोस्ट वाइज दी गई है, यानी कि यहाँ पर एज लिमिट रहेगी 18 से 25। सोशल गाइड के लिए यहाँ पर रहेगी 37 वर्ष अधिकतम। बाकी OTT असिस्टेंट के लिए 32 वर्ष अधिकतम। फार्मासिस्ट के लिए भी 32। पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। आवेदन शुल्क दिया गया है। जन OBC EWS के लिए 500, SC ST EWS महिला के लिए 250। वेतमान यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि ऑडियोमीटर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर
सैलरी दी गई है मंथली, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर हेल्प आप ले सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहेगा रिटन एग्जाम, कौशल परीक्षण यानी कि स्किल टेस्ट, दस्तावेज एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। फॉर्म अप्लाई की इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। esic.nic.in की वेबसाइट पर जाकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन पेपर, लेटेस्ट एग्जाम सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न का अवेलेबल है। हर पे क्लिक करके हेल्प आप ले सकते हैं और इस एग्जाम की प्रिपरेशन आप toppersexam.com की वेबसाइट पर आकर कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल किए गए हैं, स्टडी मटेरियल अवेलेबल किया गया है जिन्हें घर बैठे आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। बुक्स अवेलेबल है, उनकी हेल्प से आप इजीली बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको लेटेस्ट एग्जाम्स और वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट एग्जाम के साथ आपको फिर मिलूंगी। मुझे सुनने के लिए थैंक्स गाइस।